अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह नूर के लेक्चर 9 पर पहुंच चुके हैं। आज का मौजू है समीना व अताना, मुनाफिक और मोमिन का फ़र्क। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह नूर में अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अल्लाह ईमान और नफाक के दरमियान वाज़िया लकीर खींच देता है। ये आयत सिर्फ उस ज़माने के मुनाफिकों के लिए नहीं बल्कि हर दौर के, हमारे दौर के भी और उन लोगों के लिए हैं जो ज़ुबान से तो ईमान का दावा करते हैं मगर अमल में पीछे हट जाते हैं। तो आज का लेक्चर दिलों का इम्तिहान है। सूरह नूर की आयत 47 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो कहते हैं हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और अतायत की, फिर उनमें से एक गिरोह मुंह फेर लेता है। यानी कि ज़ुबान से ईमान का दावा, अमल के वक्त बहाने, हुक्म आए तो पीछे हट जाना, यही नफाक की पहली पहचान है। नमाज का वक्त हो, मसरूफियत, मजबूरी या फिर सूद छोड़ने की बात हो, हालात, ज़ुबान कहती है हम मानते हैं, अमल कहता है हम तैयार नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब उन्हें अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करें तो एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है। अगर फ़ैसला अपने हक़ में हो तो फ़ौरन मान लेते हैं और अगर फ़ैसला अपने हक़ के ख़िलाफ़ हो तो वहाँ एतराज़ आ जाता है। अब मुनाफिक की पहचान क्या है? वो अदल नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है। फिर आयत 50 में अल्लाह सवाल करता है क्या उनके दिलों में बीमारी है या उन्हें शक है या वो डरते हैं कि अल्लाह और रसूल उन पर जुल्म करेंगे। अब इधर दिल हिला देने वाली बात क्या है इस आयत में कि यहाँ अल्लाह वाज़िया करता है, क्योंकि देखिए मसला शरीयत नहीं, मसला तो दिल है। जब दिल बीमार हो जाए तो हक कड़वा ही लगता है, गुनाह मीठा लगता है और नसीहत बोझ लगती है। फिर आयत 51 में मोमिन की पहचान अल्लाह ताला ने कर दी कि फिर अल्लाह मोमिन की तारीफ़ कर रहे हैं। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह और रसूल की तरफ उन्हें बुलाया जाए तो कहते हैं हमने सुना और हमने मान लिया। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मुकम्मल ज़िंदगी का ऐलान है। समझ आए ना आए, फ़ायदा हो या ना हो, दिल माने या ना माने, मोमिन कहता है या अल्लाह तू जानता है, मैं नहीं जानता। यहाँ सहाबा की मिसाल लेते हैं। एक सहाबा को ज़मीन का मुकदमा हारने का फ़ैसला मिला, उसने सर झुकाया और कहा अल्लाह और उसके रसूल ने फ़ैसला कर दिया है, हमें कबूल है। ये है ईमान। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करे, अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, वही कामयाब है। ना दौलत, ना शोहरत, ना कुछ। अब हमें खुद से सवाल क्या करना चाहिए? सवाल ये करना चाहिए कि क्या मैं हुक्म मानने से पहले फ़ायदा देखती हूँ या नहीं देखती। ये क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। सेकंड है क्या मैं मुश्किल हुक्म पर कोई साइड का रास्ता तो नहीं ढूंढती कि मैं इधर से भाग जाऊं। जब हमें पता चले कि ये हुक्म हमारे लिए नहीं है और हमारा दिल चाहे कि हम ये काम करें तो फिर हम वही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या मेरी अतायत मुकम्मल है या फिर इंतहाबी है या फिर मेरा ईमान खतरे में है। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, क़यामत के दिन ना हमारा इल्म पूछा जाएगा, ना हमारे बयानात पूछे जाएंगे। जब बस ये पूछा जाएगा जब हुक्म आया तो तुमने क्या किया, तुमने फ़ौरन उस पर अमल किया या तुमने सोचा कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल किया जाएगा। तो ये है मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क। खाली ज़ुबान से कह देना कि मैं मोमिन हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन हमारे दिल में नरमी ना हो, हमारी ज़ुबान में नरमी ना हो, हमारे दिल में किसी के लिए एहसास ना हो, तो हम कैसे मोमिन हैं? हम कैसी नमाज़ें पढ़ते हैं? हम जो नेक अमाल करते हैं हमें उनके साथ साथ खुद को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि दिल की कंडीशन का सही होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब हमारा दिल ही सही नहीं है, जब हमारा दिल किसी के लिए बदगुमान है, जब हमारा दिल किसी को देखकर एहसास ही नहीं होता, जब ऐसी फीलिंग ही हमारे दिल में नहीं होती, किसी के गम में हम गम नहीं होते,
کسی کی خوشی میں ہم خوش نہیں ہوتے، ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں. پھر چاہے ہم نمازیں پڑھیں، ہم لاکھ قرآن پڑھیں، ہم لاکھ محفلیں کریں، ان کا فائدہ نہیں ہے جب ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے. ایمان مضبوط ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جہاں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں آپ اللہ کے بندوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کا دل اللہ کے بندے کے لیے کس طرح سوچتا ہے؟ کیا اس میں احساس ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ بدگمانی، بد لحاظی، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اس کی عزت پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ خاموش تھے یا پھر آپ نے حق کا ساتھ دیا؟ ایمان مضبوط ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے. اور اگر تو آپ کا ایمان مضبوط ہوا تو آپ کہیں گے تو کہ تم فلاں فلاں بندے کی یہ بات بیٹھ کے نہیں کرو، یہ گناہ ہے. اور جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ بھی سننے والوں میں سے بن جاتے ہیں، تو کہاں کے مومن؟ ٹھیک ہے، تو اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو بچاؤ بھی. یہ نہ ہو کہ کل کو پچھلے لیکچر والی بات آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں اور اللہ کہے کہ تمہارے سارے اعمال سراب ہیں، سارے اعمال تمہارے ضائع ہو چکے ہیں. تو آج ہی اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیں. آج اتنی ایفرٹ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ہم وضو کرتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. یہ ایفرٹ ہی ہے نا، کوشش ہی ہے نا، محنت ہی ہے نا. اتنی محنت کا کیا فائدہ جب ہم کسی میں بیٹھ کے کسی کی برائی کر دیں، جب ہمارا دل کسی کے غم میں غم نہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.